दोस्तों टी टेलीनिक में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों भारत के इतिहास के निशानों को दिखाते हुए भव्य भारत का इतिहास कितना पुराना है कहलाने के अद्भुत विचारों को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मैं इससे भी पहले भारत का प्राचीन नागरिकता के बारे में और मनुष्य के विकास होने वाले जानकारियां भी पिछले वीडियो में बताया है। अब इस वीडियो में दुनिया के पुरातन विश्वविद्यालयों में से रहने वाले चाणक्य जैसे महान शिक्षकों को अपनाया हुआ प्राचीन काल के गुरुकुल के बारे में इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। करीब 3500 साल पीछे रहने वाला उस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा यहाँ जानेंगे। आइए दोस्तों, ये तक्षशिला को अच्छी तरह से भी बोलने नहीं आने वाले ग्रीक के लोग उसको टैक्सल करके बुलाते हैं। आज भी हमको तक्षशिला कहने का इंटरनेट पर टैक्सिला करके मिलता है। दोस्तों वो 326 का शताब्दी भारत पर ग्रीक का सम्राट विश्व विजेता अलेक्जेंडर आक्रमण करता है। उसने भारत पर पहुंचते समय रास्ते में मिलने वाले सभी राज्यों को धूल जटाते हुए आ रहा था। वैसे आया हुआ अलेक्जेंडर बैक्ट्रिया से अफगानिस्तान बोले तो तब का गांधार पर आक्रमण किया था। उस वक्त के इतिहासकार लोग लिखे जैसा उस गांधार को चलाने वाला अंबी खिलाने वाला राजा उस अंबी को अलेक्जेंडर के बारे में सुनने के बाद ही पसीना छूटना शुरू हुआ था। इसीलिए वो युद्ध करने के बजाय उसको भेंट देकर हार कबूल की थी और उसके पास में ही रहने वाला राज्य पोरस के साथ युद्ध करने के लिए अलेक्जेंडर को बोलता है और मदद भी करता है। अंबी जैसे नाकाम राजा को भारत के दरवाजे पर देखा हुआ अलेक्जेंडर को भारत के सभी राजा जैसे ही हैं करके समझता दिखता है। इसीलिए उत्साह से झीलम नदी को पार कर भारत की मिट्टी का पराक्रम कैसा है करके हाइडस्पस नदी को पार करते तब मालूम होता है। राजा पोरस तक पहुँचते वक्त छोटी बेटी पर्वत राजा का सेना अलेक्जेंडर को अच्छी तरह से पानी पिलाता है। वहाँ से पोरस को युद्ध भूमि पर मिला हुआ अलेक्जेंडर वहाँ पर पूरी तरह से आश्चर्यचकित हुआ था। दोस्तों पोरस के साथ अलेक्जेंडर का युद्ध, अलेक्जेंडर का हार, उसके बाद के घटनाओं के बारे में अलग सी वीडियो बनाता हूँ। अब सीधे तक्षशिला के बारे में बताता हूँ। इस दिन अलेक्जेंडर से घबराकर अपने शत्रु के साथ आक्रमण करने के लिए बोला हुआ और इस प्रदेश में राज्यभार करने वाला अंबी का राजधानी होने वाला प्रदेश तक्षशिला नगर उस वक्त भारत के कोने कोने के और विदेश से भी विद्यार्थियों को आकर्षित करने वाला तक्षशिला विश्वविद्यालय लगभग 10,000 विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा देता था। वहाँ तर्कशास्त्र, गणित, खगोल, भाषा शास्त्र, न्याय शास्त्र, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, वैद्य शास्त्र, आयुर्वेद, इतिहास, गणित कलाएं, प्राणियों को काबू करने वाली कलाएं, युद्ध कलाएं के साथ ही 64 विद्याओं को बोला जाता था। वहाँ के ग्रंथालयों में रहने वाले बहुत सारे वैज्ञानिक ग्रंथों को तर्जुमा करके ग्रीक के लोग ले गए थे। वहाँ का ज्ञान भंडार भी आगे जाकर भाषांतर होकर पूरी दुनिया पर पहुँचा हुआ और दुनिया उसको ग्रीक लोगों को भेंट है करके बोला जाता है। रहने दीजिए, एक दूसरा ही कहानी है। दोस्तों इस तक्षशिला के बारे में हम लोगों को पहला उल्लेख मिलने वाला रामायण के कालमान में उस वक्त श्री राम के भाई भरत के बेटे हुआ तक्ष इस प्रदेश को आरोप करते थे, इसीलिए इस प्रदेश को तक्षशिला करके बोला जाता है। वैसे ही महाभारत के कालमान में ये प्रदेश गांधार राजाओं के हाथ में था। शकुनी के पुत्र यहाँ पर राज्यभाग करते थे। आगे इसी प्रदेश में जन्म जो सर्प संहारा का यज्ञ भी हुआ था करके भी बोला जाता है। अब बौद्ध लोगों के जातक कथा में ये प्रदेश बुद्ध का पूर्व जन्म का स्थल था। अपने पिछले जन्म में बुद्ध भूखे शेरों के लिए अपना सर को खुद काट के मिला हुआ स्थल है करके बोलते हैं। वैसे ही जैन लोगों के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभनाथ यहाँ पर आए थे करके बोलते हैं। जैन पुराणों के उल्लेख है इसे बहुत पुरातन से अपने अस्तित्व को बताते हुए आया हुआ नगर तक्षशिला अब तक्षशिला कहलाने का सीधा अर्थ को ढूंढे तो टूटा हुआ पत्थर और टूटी हुई पत्थरों के नगर कहलाने का अर्थ आता है। वैसे ही इस प्रदेश में नागराज तक्षक रहने के वजह से इसको तक्षशिला करके बोला गया है और यहाँ के स्थल पुराणों में भी बोला गया है। अंतिम में तक्षशिला कहलाने वाला प्रदेश को बहुत पुराना इतिहास था करके इस प्रकार मालूम होता है। मगर पश्चिम के लिए बोले जैसा तक्षशिला जैसे नगर रहने वाला क्रिस्तपूर्व 1000 में। अब पश्चिम देशों के संशोधनकारी के लोग इस तक्षशिला नगर क्रिस्तपूर्व 20,000 साल पीछे था करके वार करते हैं। मगर यहाँ पर मिले हुए बहुत सारे वस्तुओं के कालमान को क्रिस्त जन्म लेने से 3500 साल पीछे ही ले जाता है। शिलायुग से भी यहाँ लोग वास कर रहे थे करके यहाँ साक्ष्य भी मिलते हैं। उसके बावजूद भी तक्षशिला कहलाने का सिंधु नदी नागरिकता से 500 साल पुराना नागरिकता कहलाने का विचार भी उत्कर्णों से स्पष्ट हुआ है। मगर गजब का बात क्या है कि भारत का भव्य संस्कृति और इतिहास का एंड पॉइंट हुआ तक्षशिला पाकिस्तान को मिल चुका है। ऐसे सिंधु नागरिकता के बहुत सारे नगर पाकिस्तान में है ना, उसी तरह एक तक्षशिला भी पाकिस्तान को जा मिला है। रावलपिंडी से कुछ चंद दूर रहने वाला एक तक्षशिला कहलाने वाले निशान इस प्रदेश के प्राचीन कालमान को दिखा रहे हैं। ये उस वक्त का विद्या केंद्र था। यहाँ पर विद्यार्थी के लोग अपने 16 आयु पर आते थे। इस विश्वविद्यालय में चाणक्य जैसे महागुरु भी थे। उनके अर्थशास्त्र भी यहाँ पर लिखा गया था करके भी बोलते हैं।
विष्णुगुप्त चाणक्य अर्थशास्त्र के साथ साथ ही राज्यशास्त्र के विषय में भी परिणति लिया था। अब चरक जैसे महावैद्य यहाँ पर विद्याभ्यास करके उसके बाद वहीं पर शिक्षक रूप में आगे बढ़ाए थे। उनके साथ संस्कृत व्याकरण पंडित कहलाने वाले पाणिनि भी यहाँ पर शिक्षक रहे थे। यहाँ विशेष बात क्या था कि एक गुरु के पास 100 से ज्यादा शिष्य थे। उसके बावजूद भी गुरु से विद्या प्राप्ति के लिए आए हुए नए विद्यार्थी को विद्या देने से मना नहीं करते थे। वैसे ही यहाँ कौन से विद्यार्थी से भी गुरु कौन से भी तरीके का पैसा नहीं लेते थे, क्योंकि उस वक्त में शिक्षा को पैसे के लिए बेचने वाला पद्धति भारत में शुरू नहीं हुआ था। इसीलिए यहाँ पर उचित शिक्षण देते थे। विद्यार्थी अपना शिक्षा प्राप्त करने के बाद खुद ही गौरव के तौर पर कुछ भी दे तो गुरु ले लेते थे। वैसे देने का शक्ति नहीं रहने वाले विद्यार्थियों को संपूर्ण उचित शिक्षण यहाँ पर मिलता था। यहाँ शिक्षा प्राप्त करने की अर्हता का यही एक मानदंड था। ऐसे अद्भुत तौर पर शिक्षण व्यवस्था देने वाला तक्षशिला बहुत सारे राजवंश के जुड़ा हुआ था। पर्शिया के अकमेनिड साम्राज्य, अजातशत्रु के मगध, नंद के लोग, मौर्य के लोग, इंडो ग्रीक और गुप्त साम्राज्य के छत्र छाया पर तक्षशिला भारत का विद्या प्राप्त करने वाला जगह करके बोला जाता था। मगर इसके बाद आए हुए हुन के लोग इस तक्षशिला को संपूर्ण तरीके से नाश किए थे। सामान्य वर्ष 417 के करीब में ये तक्षशिला अपना वैभव को संपूर्ण तरीके से खो लिया था। इसके बारे में 6वीं शताब्दी में यहाँ पर विजिट किया हुआ हुआनत्सांग अपने किताब में लिखा है। सामान्य वर्ष 630 में यहाँ पर आया हुआ चीनी यात्री तक्षशिला के बचे कुछ दीवारों के बारे में, वहाँ के बौद्ध विहारों के बारे में कुछ चंद बातें यहाँ लिखता है। अब के कालमान में तक्षशिला अपना अस्तित्व को खो लिया था करके हुआनत्सांग के धागड़ाओं से स्पष्ट होता है। दोस्तों, उसके बाद मतलब 10वीं शताब्दी के बाद तक्षशिला कहलाने वाला भारत से संपूर्ण तरीके से हाथ छोड़ चुका था। करीब 5 शतमान तक इस प्रदेश को गजनी घोड़ी जैसे अफगान सुल्तानों के हाथ में जा चुका था। मुगलों के कालमान में ये भारत को जुड़ा हुआ तो भी यहाँ पर इस विश्वविद्यालय को फिर से मेकअप करने का काम हुआ नहीं। इसके बाद ये प्रदेश ब्रिटिश भारत के हाथ में चला गया। मगर 1947 में भारत 2 टुकड़े में बंटकर भारत की संस्कृति और शैक्षणिक गरिमा जैसे कहलाने वाला तक्षशिला पाकिस्तान के पास चला गया। शतमानों से भूगर्भ में घुसे हुए तक्षशिला के बारे में तक्षशिला की पुरानी चीजें 1863 में बाहर आए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम हुआनत्सांग के उल्लेखों को आधार बनाकर इस जगह को तक्षशिला करके निर्धार करते हैं। उसके बाद यहाँ पर खुदाइयाँ चलने के बाद यही तक्षशिला का जगह करके दुनिया से बोला गया। वहाँ पर कई सारे बौद्ध स्तूपाएं, उनके लिए बने हुए विश्राम गृह, तक्षशिला के चारों ओर रहने वाले आधे चंद्रमा के जैसे दिखने वाले दीवारें, उस वक्त में ऐसा एक परिकल्पना उतना अद्भुत तौर पर दिखने वाला वास्तुशास्त्र को देखते हुए ब्रिटिश के संशोधक के लोग आश्चर्य हुए थे। 1980 में इस प्रदेश को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके बुलाया गया। एक समय में कई सारे बच्चों से गूंजता हुआ तक्षशिला इस वक्त में निर्जीव तरीके से दिखता है। दोस्तों, यह है भारत में रहने वाला विश्व के अति पुरातन कालमान का विश्वविद्यालय का कहानी है। अगले वीडियो में ऐसे ही यूनिक मैटर से जुड़ा वीडियो लाता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।